उस महाजति लक्ष्मण के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, जिसने 14 वर्ष बिना भोजन किए एक तपस्वी की भांति वनों में विचरण किया हो। वो महाजति जिनके सामने कोई भी महारथी जैसे मेघनाद भी नहीं टिक सका। देखिए, विभीषण भी कहते हैं कि मेघनाद को मारना और उसका वध करना सबके बस की बात नहीं थी। ये लक्ष्मण की तपस्या ही तो उनकी महानता का कारण है और उन्हें मार सके लक्ष्मण जी। मेघनाद भी कम तपस्वी नहीं था, वह पितृभक्त था। उसने माता निकुम्भला की अगर भक्ति पूर्ण कर ली होती, हवन पूर्ण कर लिया होता तो अजय हो जाता, शायद उसे कोई न मार पाता। परंतु समय पर विभीषण ने इसकी चेतावनी दे दी और समय पर ही लक्ष्मण जी और हनुमान जामवंत जैसे महारथी जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस करने में सफल हुए। इस वजह से लक्ष्मण जी मेघनाद पर विजय प्राप्त कर पाए। परंतु लक्ष्मण भी कम शक्ति नहीं थी। लक्ष्मण के ऊपर प्रहार पर प्रहार मेघनाद छुपकर और विशेष प्रकार की अपनी राक्षसी माया जाल दिखाकर प्रहार पर प्रहार कर रहा था। परंतु लक्ष्मण महाजति होने के कारण और महापराक्रमी होने के कारण और महान योद्धा महान तपस्वी होने के कारण जितने बाण छोड़ता था मेघनाद, उतने बाण लक्ष्मण जी को प्रणाम करके कोई प्रतीक्षणा करके वापस लौट जाते थे। इंद्रजीत समझ गया था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, फिर भी इंद्रजीत युद्ध में लीन रहा। यह भी इंद्रजीत की कम महानता नहीं थी कि वह जानते हुए भी कि ये नारायण के अवतार हैं, फिर भी युद्ध किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। पिता के वचनों के कारण, पिता की मर्यादा की रक्षा के कारण, अपने राज्य और देश की रक्षा के कारण कम महान नहीं थे इंद्रजीत। सिर्फ कमी यह थी कि वह अधर्म का साथ दे रहा था और लक्ष्मण धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे। वो अपनी धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए उनका ये विजय हुई और मेघनाद का वध हुआ और मेघनाद की हार हुई। मेघनाद परमवीर और तपस्वी था। उसने अपने तपस्या के बल से कई अस्त्र शस्त्र और महान राक्षसी विद्याओं को प्राप्त किया हुआ था। परंतु लक्ष्मण जी अपने तपस्या के बल पर ही उन्होंने एक महान शक्ति पाई हुई थी कि वो 14 वर्ष तक ना सोए थे और ना ही भोजन किए थे। यह महाजति की एक पहचान होती है। इसी वजह से तो उन्हें मेघनाद क्षति नहीं पहुंचा पाया। भले ही लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से आघात किया था, परंतु रातों रात संजीवनी बूटी लाकर हनुमान ने उनकी रक्षा की और मेघनाद का लास्ट में वध कर पाते हैं। 3 दिन और 3 रात का युद्ध चला और अंत में मेघनाद का जब वध हो जाता है तो वानर सेना में हर्ष और उल्लास की और देवताओं में एकदम खुशी की लहर छूट जाती है। देवता लक्ष्मण पर फूल बरसाते हैं और उसके बाद जब वानर सेना मेघनाद की शव को ले जाकर राम के सामने रखते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि इसी ने आपको नाग फांस में बांधा था और इसी ने लक्ष्मण के ऊपर वीरघातनी शक्ति का प्रहार करके उन्हें मूर्छित किया था। इस मेघनाद की हम दुर्दशा करना चाहते हैं। इसके शरीर के हम टुकड़े टुकड़े करके चौराहों में लटकाएंगे। यह सब सुनकर राम कहते हैं कि नहीं, वीर की दुर्दशा नहीं की जाती, वीर का सम्मान किया जाता है। मेघनाद जब तक जीवित था तब तक हमारा शत्रु था। अब वह उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह मर चुका है। उसके शरीर से हमारी कोई शत्रुता नहीं। उसे पंच तत्वों पर को सौंप देना चाहिए। इस प्रकार से राम कहते हैं तो सभी वानर भालू श्री राम जय श्री राम का नारा
लगाने लगते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों को लिए लाता रहता हूँ। जय श्री राम।